बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगादे के साथ मैं हूं मुफास करीम, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड क्लियरमैन, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला जारी है। सुपर 8 के बाद अब सेमीफाइनल का मार्का सजेगा और पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लिश टीम आपस में टकराएंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से बहुत सी खबरें आ रही हैं। अलीम डार का जिक्र करते हैं, उन्होंने ज़ाती वजूहात के बाइस सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये पहला इस्तीफ़ा है नाक़िस कारकर्दगी के बाद। इसके अलावा उन्हें 11 अक्टूबर 2024 को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आकिब जावेद और असद शफीक भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि नाक़िस कारकर्दगी जहां हम जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भी 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। इसके क्या आउटकम्स निकलेंगे, क्या कोई हल आएगा या हम पॉजिटिव चीज़ें हम देखने को मिलेंगी, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट। आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में। थैंक यू। आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। जैसे आज अलीम डार ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ये कहा जा रहा था कि उनके मामलात ख़राब चल रहे थे, वो डिसएग्री थे मैनेजमेंट से कई मामलात में, तो ऊपर से ये भी एक खबर है कि वो सैलरी भी नहीं ले रहे थे, तो ज़्यादा बेहतर ये ना होता कि आकिब जावेद या असद शफीक की जानिब से इस्तीफ़ा आता? देखिए, बात यह है कि ये हारे हैं हम बिल्कुल, और बुरी तरह हारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वो हमें देखने को नहीं मिला। और देखें, अगर आपकी टीम में टैलेंट ना हो तो फिर तो आप कहते हैं कि हाँ यार ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली जो आपका टैलेंट है वो प्रॉपर तरीके से इस वर्ल्ड कप में यूज़ नहीं हुआ। जो मैंने ख़बरें सुनी हैं वो ये है कि डिसेंट थी अलीम डार की कई दफ़ा सिलेक्शन मामलात में, लेकिन इंस्टेड ऑफ इस्तीफ़े या ये वो, हमें जो करने की चीज़ है, जो रूट कॉज है इस सारे प्रॉब्लम की, हमें उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये अगर कोई ये कह रहा है कि आकिब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, असद शफीक को या इस्तीफ़ा देना चाहिए, इनसे हल नहीं होगा। हल जब तक आप बैठ के प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे कि हम क्रिकेट में, क्रिकेट बोर्ड को ये देखना है कि हम इनको इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। देखिए, आपने आई थिंक इतना इन्वेस्ट किया है और इन प्लेयरों को इतने मौके दिए हैं और इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना ऊपर लेके गया है कि प्लेयर जब इनसिक्योर होता है ना तो तब डरा डरा खेलता है। जब क्रिकेट बोर्ड आपको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इतने फेलियर्स के बाद भी आपको शाबाश दे के कह रहा है कि हमें यकीन है आपके टैलेंट के ऊपर, आप जाएं और बेफिक्री से खेलें, लेकिन फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे हो। जिस तरह फैसिलिटेट किया गया प्लेयर्स को, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, वो सबको एक तरफ रखें और परफॉर्मेंसेस को देखें, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तो ये पेनफुल चीज़ है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, ये इस्तीफ़े और सैकिंग और इनसे नहीं, सबसे पहले आपने रूट कॉज इसकी जाननी है। रूट कॉज जानने के बाद फिर आप देखें कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी क्रिकेट आगे नहीं जा रही। आपने उन एलिमेंट्स को जो है क्रिकेट से परे करना है और सोच समझ के राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आना है, तब जाके आपकी चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप पहले रूट कॉज जानें। रूट कॉज हो सकता है ये ना हो कि पाकिस्तान टीम कप्तान ना हो, कोई और ना हो, सिलेक्शन ना हो। बेसिकली जो आपकी क्रिकेट जिस तरह खेली जा रही है, सारा फॉल्ट उसमें है। सो जब तक वो चीज़ें आप डिसाइफर नहीं करोगे, आगे बढ़ने का चांस ज़रा मुझे मुश्किल ही नज़र आता है। सलमान भाई, अलीम डार के इस्तीफ़े पे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा जो 50-50 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, कोई सबक मिलेगा इससे खिलाड़ियों को? देखिए, एक तो कहा यह गया है उसमें कि किया नहीं है, नहीं, इफ़ इट्स ट्रू, और साथ ये भी कहा कि उनकी प्राइवेट वजूहात है, तो अनलेस वी नो कि क्या वजूहात है, उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। बाकी जहां तक प्लेयर्स के फ़ाइन की बात है, आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव इफ़ इट इज़, बिकॉज ये प्लेयर्स माशाल्लाह दे अर्न लोड्स ऑफ मनी, दिस इज़न्ट गोना चेंज इनफ। अगर आपने कुछ करना है ना, तो आप इनको उस क्रिकेट की तरफ लाएं जिससे ये भागते हैं, जिससे इन्होंने पूरा प्लेयर बनना है। और इनकी जो NOCs हैं वो आप इन्हें ज़रूर दें, लेकिन इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनकी NOC को मुंसलिक करें 5 फर्स्ट क्लास अपीयरेंसेस पर ईयर के साथ, ताकि ये 5 फर्स्ट क्लास के मैच कम अज़ कम खेलें
और उसके मतलब उस अपीयरेंस के साथ इनकी आप एनओसी को जोड़ें, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेटर्स कंप्लीट पके हुए क्रिकेटर नहीं लगते इंटरनेशनल स्टेज पे। गेम अवेयरनेस के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, कंडीशंस कैसे रीड करनी है, मैच सिचुएशन में उस वक्त क्या करना है, अडेप्टेबिलिटी कैसी है, टेक्निक ऑफ बैटिंग कैसी है, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर्स नज़र नहीं आते, ठीक है। तो अगर आपने इनको ये चीज़ें इंगेज करनी है, ये कैंपों से नहीं होती, अनलेस यू मेक श्योर कि ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। आप इनको ज़रूर दें एनओसी, इनका राइट है पैसे कमाने का, स्पोर्ट्समैन की लाइफ शॉर्ट होती है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, आई एम इन फेवर ऑफ कि यार प्लेयर को और ज़्यादा लुक आफ्टर करें, बट इट हैज़ टू कम विद प्रॉपर रिस्पॉन्स कि आप क्रिकेटर बनना है। कोई ये वही बात है ना कि ट्यूशन पढ़ा लें, स्कूल नहीं जाना, तो ये सारे ट्यूशनों वाले हैं फिलहाल। सो यू हैव टू पुट the foot at the right place. 50 lakhs isn't gonna much, you know, it's not gonna matter much. आप एक ऐड करते हैं, उसमें 3-4 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, 50 लाख आप समझेंगे थोड़ा टैक्स एक्स्ट्रा कट गया, मुझे नहीं लगता ये चीज़ हर्ट करेगी, और ना ही इट सेंड्स आउट द राइट मैसेज, अनलेस इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कि आपकी कोई शिक हो कि यार ये हम आप अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो आपकी इतने % सैलरी कटेगी या डिडक्शन होगी। और फिर इसमें वो वाले प्लेयर भी है ना जिन्होंने अच्छा किया है, ये क्रॉस बोर्ड तो नहीं हो सकती। अब फ़खर जमान है, नसीम शाह बाहर बैठा रहा है, साहिबजादा ने टॉप स्कोर किया वर्ल्ड कप में, इब्रार को इसने नहीं खिलाया। तो मेरा तो ख्याल है कि ये तो डिसीजन मेकर्स जो हैं टीम के अंदर, जो प्लेइंग 11 बना रहे थे, जो टॉसों के डिसीजन ले रहे थे, ये सबसे ज़्यादा तो अगर कुछ करना है तो उनके ऊपर होना चाहिए। इट कांट गो अक्रॉस बोर्ड। सो आई थिंक इट इज़ नॉट, अगर क्रिकेट बोर्ड ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इफेक्टिव होगा। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स प्लेयर्स पे, क्रिकेट पे विल बी फार बेटर देन दिस 5 मिलियन रुपीस, व्हिच इज नथिंग एक्चुअली। मुफाज, एक चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। जब हार होती है ना, तो फिर स्पेकुलेशन भी आती है कि वो 50 लाख का फ़ाइन हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, तो उसके ऊपर इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती। जब कोई क्रिकेट बोर्ड डिसीजन कॉन्क्रीट करेगा तो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। अभी तो ये मेयर स्पेकुलेशन है ना, अब स्पेकुलेशन के ऊपर हम लोग क्या बात करेंगे? सो अनलेस और अनटिल समथिंग कॉन्क्रीट इज देयर, तो फिर तो बंदा जस्टिफाई होता है उसके ऊपर कमेंट करने का। आमिर भाई, खिलाड़ियों का भी इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र नहीं आता डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ। अगर हम बात करें, यहाँ पर हम खिलाड़ियों पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट पर भी एक सवाल उठता है ना कि वो पाबंद बनाए कि आप कम से कम 2 साल तो डोमेस्टिक को टाइम दें। हमने तो वैसे ही उनको एक मौका दिया हुआ कि आप देखो मुफाज, इसका सिंपल जवाब है, जो प्लेयर अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता। ये आप याद रखना। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, कि आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है। ये आपके अंदर की चीज़ है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, रोज़ बरोज़ क्रिकेट खेलते हैं, आपके इम्प्रूव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इसका मतलब यह है कि वो प्लेयर जितना है वो कह रहा है कि आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी तरह सेलेक्ट हो रहा हूँ, दैट इज़ फाइन। सो बेसिकली ये एक प्लेयर की इंडिविजुअल जो अंदर से होती है ना, वो व्हाट इज़ द वर्ड, तलब जो है कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, जब वो ही नहीं है तो वो क्या आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्किपर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ऑब्लिगेशन बनाए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, बिकॉज नहीं, मैं बिल्कुल उससे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने एक और पॉइंट भी दिया है कि भाई ऑब्लिगेशन तो ये पूरी दुनिया में है ना कि आपने फर्स्ट क्लास लाजमी खेलनी है, लेकिन मैं पॉइंट ये दे रहा हूँ कि जो नहीं खेल रहा, इसका मतलब ये है कि वो Exactly. थिंक्स के मैं ठीक इंडिया हूं। में ये ऑब्लिगेशन है, पाकिस्तान में ऑब्लिगेशन नहीं है। प्रॉब्लम ही ये है कि आप वेदर यू प्ले फर्स्ट क्लास, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वरना नाफे तो टीम में आ ही नहीं सकते। Exactly. बहुत सारे प्लेयर्स हैं टीम में आ ही नहीं सकते। तो टू मेक एन ऑब्लिगेशन आउट ऑफ इट इज कि अगर कोई बच्चा सही बात पे नहीं जाता माँ बाप की, तो फिर माँ बाप सख्ती करते हैं। और क्रिकेट बोर्ड का जो रोल है वो पेरेंट बॉडी का है, तो उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक प्लेयर को उसकी और पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट की तरफ लगाना है। एंड द बेटरमेंट इजंट गोना कम फ्रॉम T10s और T20s, क्योंकि प्लेयर चाहता क्या है, इट्स अ कैंडी फॉर देम ना, कि पैसा मिलेगा, ग्लैमर है, क्रिकेट है, छोटे टाइम की है। सो इफ यू वांट टू कैंडी, यू हैव टू बी ओबीडिएंट। तो ओबीडियंस वुड बी टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सिंपल एज दैट। तो आप अगर ये अपना सेट कर देंगे, देखें एक मैच खेलने से श्रेयस अय्यर ने इनकार किया था रणजी ट्रॉफी का, और ईशान किशन ने, दोनों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए इंडिया क्रिकेट ने वापस लिए थे। और श्रेयस अय्यर इज अ फुल मटेरियल टू कैप्टन इंडियन साइड, ही इज द बेस्ट प्लेयर दे हैव। इस टीम में ही कैन वॉक इन,
ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 का वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था, स्टिल उसका एक रणजी ट्रॉफी का मैच कॉस्ट हिम द फुल ईयर ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड विच बाय द वे इज इन मिलियंस, बहुत ज्यादा है। और इसी तरह ईशान किशान वनडे में 200 किया उसने, उसके बाद भी साल का कॉन्ट्रैक्ट उसका चला गया था। दिस इज हाउ दे सी द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हमें भी ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारे प्लेयर, और आपका कोई भी जो ऑफिशियल है क्रिकेट टीम के साथ अटैच, वो किसी फ्रेंचाइज के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। हु नोज यार, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होते हैं उन्हीं लोगों के ऊपर जो इधर भी हैं जो उधर भी हैं, तो उसमें सॉफ्ट कॉर्नर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, आप उससे फेवर चाहते हैं कि यार मुझे रेस्ट लिख के दे दे, वो दे सकता है आपको रेस्ट लिख के ड्यूरिंग द सीजन, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लास सीजन। सो दैट हैज़ टू बी लुक्ड अपॉन वेरी माइक्रोस्कोपिकली, और उसमें क्लियर जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और आई थिंक ये लाइनें जितनी क्लियर होती जाएंगी, आपकी इस क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट में क्लैरिटी भी बढ़ेगी और बेटरमेंट भी आएगी। और अभी सलमान ने जो जिक्र किया ना कि आप बैट्समैन जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई, थोड़े से 1-2 मैचेस खेले हुए, एंड देन ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब आप जब आप 80s या 90s की बात करते हैं, उस वक्त पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा 2 फास्ट बॉलर थे, इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर नहीं थे। और एक टाइम आया जब सरफराज नवाज साहब ने रिटायरमेंट ली, उसके बाद आपके पास वो क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलर्स नहीं थे। सडनली आपने देखा वसीम अकरम आया, एक आधा फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेला, एंड ही केम इनटू द साइड स्ट्रेट अवे। और भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो आ गए टीम में, इतना ज़्यादा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं था। आप उस वक्त फास्ट बॉलर को इसलिए खिला रहे थे जल्दी जल्दी कि यार हम इनको जब पाकिस्तान टीम में आएगा वो रिवर्स स्विंग का गुर सिखाएंगे और हम काम ले लेंगे। ठीक है, वो चलता गया। बिल्कुल। आप तेज़ बॉलर को जब अच्छी मेंटरिंग होगी अराउंड हिम इन द टीम, आप उसको डेवलप कर लेंगे। बैट्समैन का मार खाना बहुत ज़रूरी है। बैट्समैन को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है, टू नो हिज गेम। जब तक आप अपनी टेक्निक इंप्रूव नहीं करेंगे और आपको अपनी गेम का नहीं पता होगा, तो आप मुख्तलिफ सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करोगे। जब मुझे ये पता है कि मेरी एबिलिटी ये है, मेरी गेम ये है, एक मुश्किल सिचुएशन आती है, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि इसको मैंने किस तरह डील करना है। सबसे पहले अपनी मैं लिमिटेशन के ऊपर जाऊँगा, ये मेरी लिमिटेशन है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? देन आई विल गेट द राइट आंसर। जब आप एक्सपोज ही नहीं हुए हुए डिफरेंट सिचुएशंस में, आप किस तरह इंप्रूव करके आके पाकिस्तान के लिए जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म करोगे। देखो, अगर 10 मैचों में आपका ये क्राइटेरिया कि एक में परफॉर्म करते तो दिस इज ओके, तो फिर इसी तरह चलेगा सारा। देखिए, इसकी जो आमिर भाई ने बात की है ना, इसमें ऐड करेंगे कि ये स्पिनर के लिए भी जरूरी है, स्पेशली रिस्ट स्पिनर जैसे शादाब है या सुफियान मुकीम है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल आर्ट है, स्पेशली लेग स्पिन बॉलिंग में लाइन बनाना, ये ऐसे ही नहीं बनती। तो आप देखें, आपके 2 स्पिनर्स जिनको पिछले ही तो आपके जो स्पोर्ट्स स्टाफ था कहता था पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, लेकिन जब आप नुमान अली और साजिद को लाए जिनके 150 फर्स्ट क्लास के मैच हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, उन्होंने आते साहब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उन्हें कंडीशंस मिली, उन्होंने आपको रिजल्ट्स दिए। सो एक्सपीरियंस इस चीज़ में काम आता है। साहिबजादा फरहान 10 सीज़न खेला हुआ है, उसकी बैटिंग अप्रोच और किसी भी नए बच्चे की बैटिंग अप्रोच, एक वर्ल्ड कप जैसे उसका भी पहला वर्ल्ड कप था, ख्वाजा नाफे का भी पहला वर्ल्ड कप था, लेकिन ज़मीन आसमान का अप्रोच का फ़र्क था। उससे ज़्यादा मैच है साइम अयूब के, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम इज़ फार लेस। सो आप उसको एप्पल टू एप्पल भी कंपैरिजन करें ना, तो आपको प्लेयर्स की आउटपुट में फ़र्क नजर आता है। मोहम्मद अब्बास को आप जब खिलाते हैं, जिस विकेट पे खिलाते हैं, वो आपको रिजल्ट देता है। कभी आप कहते हैं इसकी स्पीड कम है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन उसने दुबई में भी आउट किए हैं, उसने पाकिस्तान की विकेटों पे भी आउट किए हैं, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका भी जो उसको लास्ट सीरीज खिलाई थी, ही वॉज योर बेस्ट बॉलर। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पक्की है। वो फर्स्ट क्लास में सुबह बॉलिंग शुरू करता है, शाम तक वो बॉलिंग करता है, ही नोज हिज एरियाज। यही आसिफ का गुर था कि उसे अपने जगह पता थी, अपनी पोजिशंस का पता था। हमारी ये जो अभी यंग फास्ट बॉलिंग ब्रिगेड है, बिल्कुल दे आर ऑल आउट फॉर T20 क्रिकेट, लेकिन फर्स्ट क्लास में दे हैव नथिंग टू शो। और यही वजह है कि ये जितनी वनडे क्रिकेट में हम स्ट्रगल करते हैं, लंबे लंबे रन हमें सबसे ज़्यादा होते हैं, वो इसी वजह से कि ये 4-5 बॉलें कैपेसिटी नहीं है 2-4 ओवर एक जगह कराने की, अपनी फील्डिंग को बॉलिंग कराने की, और ये सिर्फ उसी से बिल्ट होना है और किसी कैंप से ये बिल्ट नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है किसी भी बॉलर के लिए, चाहे वो स्पिनर है चाहे वो फास्ट बॉलर है, उसका गो टू बॉल कौन सा है। जब मुश्किल हालात होते हैं ना, तो आपके पास 2-3 गेंद होते हैं, राइट हैंड बैट्समैन के लिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, जो आपको निकल के हिट मार रहा है उसके लिए। आप ऐसा बॉल करते हैं कि आप बाउंड्री से बचते हैं कि वो सीधा फील्डर की तरफ जाता है। सो एज ए बॉलर यू शुड नो हाउ टू यूज़ योर फील्ड, और जब मार पड़ रही है तो आपने मार से किस तरह बचना है।
कई पिचेस के ऊपर आउट करना मुश्किल है, बिल्कुल। कई पिचेस जो बिल्कुल फ्लैट है उस पर आउट करना मुश्किल होता है। वहाँ पे क्या करना है, आपने बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करके आउट करना होता है, और उसके लिए बॉलर को ये पता होना चाहिए कि मेरा गो टू बॉल क्या है, जहाँ पे मुझे बाउंड्री नहीं लगेगी, मैंने इस बैट्समैन को ये ख़तरनाक है, इसको मैंने नॉन स्ट्राइकर एंड पे भेज दें सिंगल करवा के। सो ये गुर कब आते हैं? बिल्कुल, जब आप खेलोगे। देखें, वो एक पुरानी सेइंग है, जब तक बॉलर को मारनी पड़ेगी वो बेहतर बॉलर नहीं होगा। जब तक बैट्समैन लंबी बैटिंग नहीं करेगा वो बैट्समैन नहीं बनेगा। तो जब आपने 20 ओवर में के बी ऑल एंड एंड ऑल बना लेना है तो फिर आपको जो सफ़र तो करना पड़ेगा। वह स्किपर बैटिंग पे एक छोटी सी बात बताऊं यंगस्टर्स को कि हम ऑस्ट्रेलिया जाना था, मेरा पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का था जो पाकिस्तान टीम के साथ है, टेस्ट टूर, फुल टूर। तो बॉब वुलमर पाकिस्तान के कोच थे, तो उन्होंने कभी नहीं ये कहा था कि आप आज मुझे 100 करके दो, ये करके दो। ऑल ही सेड टू मी वाज आई वांट यू टू बैट 4 सेशंस। यस, सिंपल। तुम 4 सेशन बारी लोगे एंड एवरीथिंग विल हैपन जो आप चाहते हो। आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग 4 सेशंस की होनी चाहिए। हमने पिछले 5 सालों में, क्या 10 सालों में किसी के मुंह से ये बात सुनी ही नहीं कि कैपेसिटी बिल्डिंग बैट्समैन की होती कैसे है। जबकि जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं वो जो रोज आके 100 करता है, कोहली या जो रूट साल में 15-15 100 करते हैं, वो क्यों करते हैं? 100 स्कोरिंग इज अ हैबिट। ये नहीं है कि आज आपने इरादा किया और जाके 100 कर दिया, उसकी प्रैक्टिसेस हैं। आपने डे इन एंड डे आउट लंबी बारियां मैचों में आपको आदत होनी चाहिए एडजस्टमेंट की, डिफरेंट पिचेस की। जैसे आमिर भाई ने कहा ना, 3-4 जगह कंडीशन में जाके खेलेगा तो उससे पता चलेगा कि मैंने किधर जाना है। और इसलिए हमारी अंडर 19 और ए टीम के वेरियस टूर्स भी बड़े ज़रूरी हैं। 3 डे क्रिकेट, ये जाके यंग लेवल पे टेस्ट मैचेस खेले दूसरे मुल्कों में, जैसे इंडिया खेलता है और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड खेलते हैं। ऑलराइट जी, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आमिर भाई, फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान का नाम आ रहा है कैप्टनसी के लिए, तो ज़्यादा बेहतर ना होता कि हम इनको 2 से 3 साल के लिए ये कहते हैं कि आप अपनी ओपनिंग पर फोकस करें बजाय इनको उलझाने के कैप्टनसी में? देखिए, कल मैंने इसी के ऊपर बात की थी कि स्ट्रोक मेकर जो है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो अच्छे कैप्टन नहीं रहे। अगर उनके ऊपर जब कैप्टनसी का आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो तो गेम चेंज करने की तरफ चले जाते हैं और उसमें नुकसान हो जाता है। सो आई थिंक ये जो भी है, देखें अभी ये बहुत अर्ली है ये वाला क्वेश्चन कि कप्तान किसको होना है, क्या करना है। और पहले टीम तो बनाओ ना, पहले टीम तो सॉर्ट आउट करो ना, उसके बाद देखना है कि ये टीम जो है हमारी बन रही है फ्यूचर के लिए। उसके बाद इस टीम को जो है वो इस टीम का जो पोटेंशियल है वो कौन बंदा जो है वो सही तरह उसको यूटिलाइज करेगा, फिर जाके आप इसके ऊपर सोचते हैं। आप देखा ना, आप पहले से फैसला कर लें कैप्टन कौन है तो थोड़ा सा फार फिस्ट होगा। और मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन जो ब्रेक से पहले हो रही है उसको फर्दर करना चाह रहा हूँ। सलमान ने एक बात की कि किसी ने कहा कि जी हमारे पास स्पिनर नहीं है, फिर हमने नुमान को खिलाया या साजिद को खिलाया। देखिए, बात यह है कि जब आपको ये पता है कि कोई आपके स्पिनर्स अच्छे नहीं आ रहे तो ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए ना। जो गेम डेवलपमेंट का डायरेक्टरेट है उसको, जो नेशनल एकेडमी है उसको, नेशनल एकेडमी फिर अपने जो कोचेज़ हैं रीजन के या उनको कहती है कि भाई हमें स्पिनर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, आपने फोकस रखना है स्पिनर्स के ऊपर। उसके बाद अगर आपको मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आपने ये देखना है कि आपने स्टैक ज़्यादा, आपकी कंसंट्रेशन मिडिल ऑर्डर बैटर्स के ऊपर होगी जो आपको रिक्वायर्ड है। मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है, जब मैं गेम डेवलपमेंट का डायरेक्टर था तो यूनुस खान उस वक्त कैप्टन थे, तो मैं उनके साथ 2-3 मीटिंग की कि हमें फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हम उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। फिर हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स को जमा किया, फोकस किया कि ये रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की, तो हमने उन प्लेयर्स को ट्रेन किया, उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। ये जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, जब तक आप ये डिटरमिन नहीं करोगे पाकिस्तान क्रिकेट को फ्यूचर के लिए क्या चाहिए। देखिए, मैंने आपको 10 दफ़ा एग्जांपल दी, मुझे सुनने को मिल रहा है कि जो डिसेंट थी वो यही थी कि टू मनी ऑलराउंडर्स। जो कोच को कहा गया था आप बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं, तो ही वाज कंफर्टेबल विद इट। तो 1-2 सेलेक्टर्स
इसके अपोज कर रहे थे, ये मैंने बातें सुनी हैं। बिल्कुल। तो हमने ये बात की थी कि हिस्ट्री आपको बताती है बेस्ट जो ऑलराउंडर्स जो प्रोड्यूस किए हैं फ्रॉम 90s टिल नाउ, वो था साउथ अफ्रीका, और वो बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ खेलता था, जीते वो कुछ नहीं। इस दफ़ा आप उनका जो माइंडसेट पढ़े ना, वो स्पेशलाइज के ऊपर जा रहे हैं। दे गॉट द एक्सपीरियंस के बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स प्रेशर सिचुएशन में आके वो डिलीवर नहीं कर सकता जो एक स्पेशलिस्ट कर सकता है। सो उन्होंने अपनी थिंकिंग चेंज की। सो इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और मैं फिर कहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है हर किसी को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है, हर किसी को फैसिलिटेट कर रहा है, पैसे लगा रहा है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? जो क्रिकेट की एडवाइस आ रही है, दैट इज नॉट राइट। जो क्रिकेट की एडवाइस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। अब देखें, जो मैं बार बार चीज़ कर रहा हूँ, आपने सबसे पहले थ्रैश आउट करनी है चीज़ें कि हमारी क्रिकेट जो आगे क्यों नहीं जा रही। आप मुझे ये बताएं कि आपकी नेशनल अकेडमीज और ये जो कोचेस लगाए हुए हैं आपने, व्हाट हैव दे प्रोड्यूस्ड? अगर आप ये कह रहे हैं ना कि सेलेक्टर्स जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, ये दे दें, वो दे दें, आपने ये भी देखना है ना कि हम नीचे जो इतनी सैलरीज दे रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, आपको नाफे, ये आपका विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान, बाबर आजम ने भी ओपन की हुई है, कितने ओपनर्स आपने भेज दिए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं है। तो ये किसका कसूर है? क्योंकि प्रोड्यूस नहीं हो रहा। आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि हम लोग सिवाय बाबर आजम के ऑफ लेट, मुझे आप सुपरस्टार बता दें पाकिस्तान में जो दुनिया में रिकॉग्नाइज होता, कोई आया है? आई मीन, पहले अगर आप पीछे चले जाएं, इससे पहले यूनुस खान, सईद अजमल, पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े नाम थे। सडनली ये सारा ब्लॉकेट कब आया? जब आप कुछ रिपोर्ट्स थी जो जिसमें कहा गया कि ज़रा एहतियात में रहना है, आप वो फोल्ड में लेके आए और अब आप अपने क्रिकेट का हाल देख लें। मैं इन कॉन्वोलेटेड वे ये बात कर रहा हूँ, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। सो ये जो हो रहा है ना, ये जो एजेंडाज हैं मुख्तलिफ लोगों के, आपने उनको भी देखना है कि ये एजेंडे के ऊपर कौन बोल रहा है, कौन क्रिकेट की सिंसियरिटी की बात कर रहा है, कौन एजेंडाज की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ों के जब आपको जवाब आएंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो पीछे रह सकती है। सलमान भाई, बाबर जैसे स्टार थे हमारे, रिजवान का नाम भी था शामिल, आपको पता टॉप 5 में शामिल थे, और किसी को आज तक रीज़न नहीं पता कि उन्हें क्यों साइडलाइन किया गया। उन्होंने तो गुस्से में आके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी साइन करने से इनकार कर दिया था। क्या रीज़न हो सकती है कि हम अपने स्टार्स को क्यों इस तरह साइडलाइन करते हैं? नहीं, देखिए, डिप इन फॉर्म तो है ना, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में रन्स नहीं हुए उनसे। वो खुद कप्तान थे जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम, बाहैसियत बाय हिमसेल्फ ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, अपनी मर्जी करते नज़र आते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग है, अपनी बात खुल के करते हैं, लेकिन वो कप्तान थे पाकिस्तान के। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम तो सही सिलेक्ट नहीं हुई थी आइडियली, ठीक है। तो देखे, बाद में ये कहना कि जी ये तो मतलब मैं इसमें नहीं था, इट शोज वीक साइड ऑफ योरसेल्फ। सो ईदर इफ इट्स नॉट यू, तो फिर उस वक्त बोलें कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अगर रिजल्ट ओके आ गया तो मैं भी शामिल हूँ, रिजल्ट ओके नहीं आया तो मैं नहीं था, ये तो उन्होंने डिसीजन किया था। ये बहुत फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस हो गई है हमारे इधर। सो द इंडिविजुअल्स हु आर यू थिंक कैपेबल ऑफ लीडिंग, वो इतना तगड़ा ज़रूर होना चाहिए कि वो डिसीजन के वक्त बताए कि ये चीज़ ठीक है तो मैं करूँगा, अगर ये ऐसे नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। क्यों? देखें एंड में क्या होता है, बाहर कौन होगा? सबसे पहले आपकी चेंजिंग की बात कैप्टन की आती है। सो ही माइट एज वेल टेक अ डिसीजन जो कि लॉजिकल हो, जो कि इट मेक्स सेंस, और उसके वो रिजल्ट्स ले सके और बाद में ओन कर सके उस चीज़ को। सो इन हिज केस आई थिंक देयर वाज अ डेफिनेट डिप इन फॉर्म इन द बैटिंग। कीपर नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास है, बैट्समैन भी वो बहुत अच्छे थे, लेकिन विद डिप इन फॉर्म, विद डिप इन स्ट्राइक रेट, वो नहीं कैरी ऑन हो सकता था उसमें, ठीक है। तो अब इस सेम केस विद बाबर, उसका भी डिप इन फॉर्म है। तो बजाय कि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, जिन लोगों ने भी इनके साथ काम किया या इन्होंने खुद किसी और के साथ किया है, दे नीड टू कम अप विद द गुड्स। वरना टीमों से प्लेयर बाहर होते हैं। शुभमन गिल इंडिया का कप्तान था, ठीक है, वो नहीं बाहर हुआ T20 से। क्यों हुआ? 8, 2, 10, 12 इनिंग्स में डिप इन फॉर्म था, उसकी जगह उन्होंने चेंज कर दिया। तो हम ये जो एक देखिए, क्रिकेट इज नोबडीज ओन हाउस,
ये वो नहीं है कि आपका दिल करेगा तो आप बाहर जाएंगे। इट्स अ परफॉर्मिंग प्लेस। आप हैं, कर रहे हैं तो आप हैं, आप नहीं कर रहे तो जो कर रहा है वो है। ठीक है, तो इसमें एक तो बुरा मनाने वाली बात कोई नहीं। नोबडी इज बिगर देन द गेम, इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थिंग। और क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी या जितने भी ये जो इस तरह बनी होती है कमेटीज, इनका काम क्या होता है? टू मेक टीम्स हु आर द बेस्ट इन फॉर्म, कंडीशन सूटेबल, जो आपके पर्पस को सर्व करें। अभी आपकी जो टीम गई है, एक बंदा साल बाद आया है, उसका कोई क्रिकेट नहीं है, पीछे कोई फॉर्म नहीं है, वो टीम में। एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले साल में 3 दफा उसका नंबर बदल दिया है कि इधर खेलेगा, इधर आपको ये नहीं पता चल रहा किधर खेलेगा, वो टीम में। ठीक है, आपका फास्ट बॉलर है, पूरी फिटनेस नहीं है, पूरी पेस पे बॉलिंग नहीं कर रहा, स्विंग उसका नहीं हो रहा, फॉर्म उसकी नहीं है, वो भी टीम में। ठीक है, तो जब आपकी टीम के अंदर इतना कॉम्प्रोमाइज, देखिए कॉम्प्रोमाइज पता है किस पे होता है? ब्रायन लारा पे, हेडन पे, जावेद मियांदाद पे, जो इस तरह के नाम होते हैं। सईद भाई पे 99 में पहले राउंड्स में स्कोर नहीं हो रहा था, वसीम भाई बार बार कहते थे मेरा बेस्ट प्लेयर है, उन्होंने फिर 200 करके दिए। तो वो प्लेयर और होते हैं जिनका ऑपोजिशन पे ड्रेसिंग रूम में होने का प्रेशर होता है। तो जो हम जो बैकिंग कर रहे हैं ना, इनका ऑपोजिशन पे कोई प्रेशर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बाबर एक बड़ा नाम है, Shaheen was somebody who was close to getting that status, but then the dip in form has been, it's been too much. पेस भी डाउन है, स्विंग भी नहीं हो रहा, और वो स्ट्रगल है। और जो आमिर भाई ने जिनके कहा कि जी उनको आप ज़रूर देखें कि सिस्टम क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो मिडिल ऑर्डर का अगर बैट्समैन नहीं आ रहा, अगर फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग नहीं हो रहा, अगर आप मतलब आप अपने डिजायर्ड फील्ड्स पे बॉलिंग नहीं कर सकते, अगर आप कंसिस्टेंटली एक जगह एक प्लान के मुताबिक अपनी चीज़ें नहीं कर सकते, अगर आप मिड विकेट के अलावा कहीं दूसरी जगह फेट मारते हैं तो लगता है कि अननेचुरल चीज़ है आपके लिए, तो इसका मतलब है कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो उसमें झोल है, उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, या जो उसको डिज़ाइन कर रहा है उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं इसमें जो चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ ना, जो मैंने बार बार जिक्र की कि ग्रास रूट लेवल की जो कोचिंग है वो काम नहीं कर रही, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आपने पिछले 2-3 साल में बड़े मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाए, बिल्कुल ठीक है, खेले फिर टीम से बाहर हो गए, किधर है? उनके ऊपर कोई काम हो रहा है? अगर एक सेलेक्टर किसी लड़के को बाहर करता है तो उसको बुलाता है, उसको बुला के ये कहता है, बच्चे आप में बहुत टैलेंट है, ये वीकनेसेस हम देख रहे हैं आप में, आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में, नेशनल एकेडमी में जाएं, हम कोचेस से बात करते हैं, आप इसको इम्प्रूव करें, एंड वी आर मॉनिटरिंग यू। जैसे ही आप बेहतर होंगे हम आपको वापस लेके आएंगे। कितने प्लेयर आपने खिलाए? नज़र नहीं आ रहे ना। उसके बाद ये शाहीन शाह अफरीदी की बात होती है, कितने कोचेस के साथ इन्होंने काम किया, पेस कम होगी, ये हो गया, उनका टेक्निकल फॉल्ट है। उनका जो बाजू है उसका पूरा सर्कल नहीं है, उनकी कोनी जो है वो ज़्यादातर वो प्ले में आती है, एक टाइम पे आके यहाँ से जान ख़त्म हो जाती है। फास्ट बॉलिंग इज़ ऑल अबाउट शोल्डर, ये सारा जो आर्म है इसमें शोल्डर, आपकी एल्बो एंड रिस्ट ये इन्वॉल्व होती है, उनका पूरा सर्कल नहीं है, जिसकी वजह से अब आके उनकी कोनी में वो जान नहीं रही, जिसकी वजह से पेस नहीं है, और वो तेज़ करने की कोशिश में आपकी उनकी स्विंग भी ख़त्म हो गई। नसीम शाह आपका क्लासिक केस है। टेक्निकल फॉल्ट क्या है? ये सारे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बंदों ने भी काम किया है, बड़े नामों ने भी। एक तो बंदा था वो 3 दफ़ा कोच रह के आया और फिर कह रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी का रिपीटेबल एक्शन नहीं है। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, अगर रिपीटेबल एक्शन नहीं है तो आपने क्या किया इसके साथ? आप मुफ्त के पैसे खाते रहे। उस नसीम शाह का क्या प्रॉब्लम है? नसीम शाह का जो बाजू है, जब वो पीछे लेके जाते हैं वो मिड ऑफ की तरफ चला जाता है, बॉल उनने सामने करना है, बाजू उनका अंदर चला गया, वहाँ से वो किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? अभी तक उनको कितना अरसा हो गया नसीम शाह को? इट्स बीन 4-5 years एट लीस्ट, किसी ने उसका ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका जो प्लेयरों को बनाने के लिए आपने रखे हुए हैं, पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें, फिर जाके आपकी चीज़ें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कैथारसिस करें अपने सिस्टम। देखिए, दुनिया के जो सक्सेसफुल फास्ट बॉलर्स हैं, एटलीस्ट नए बॉल पे वो बॉल स्विंग करने के। यस, हमारे बॉलर्स स्लोअर वन मार देते हैं, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, पहले ओवर का, दूसरे ओवर का, आधा स्पेल स्लोअर वंस पे होता है। यार अर्शदीप दोनों तरफ स्विंग करता बॉल, बुमराह तेज स्पीड पे, 130 से ज्यादा पेस नहीं है उसकी। बुमराह तेज स्पीड पे, जोफ्रा आर्चर 150 पे इन स्विंग कर रहा है, इतना लंबा, ठीक है। सो स्पीड का मकसद मतलब वो आपकी कमी नहीं लाती। अगर आपकी रेस्ट पोजीशन, अगर आपका रिलीज ठीक है, अगर आपको गेंद
की सीम करानी आती है, आपको प्रेजेंट करनी आती है प्रॉपर सीम, तो आप किसी भी जगह स्विंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑन मोस्ट प्लेसेस। हम एक अरसे दराज से ये नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज टू मच टॉक ऑन टेक्निक विच इज़ एक एज तक रेलिवेंट होती है, उसके बाद आप माइनर करेक्शंस करते हैं। आप बहुत बड़ी उसमें तब्दीलियां या ओवरहॉलिंग नहीं कर सकते क्योंकि उससे फिर आपकी पेस लूज हो जाती है, आपकी बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में यूज़ होती है, आपको इंजरी हो सकती है। सो स्ट्रेंथनिंग एंड द प्रॉपर, यार एक फॉर एग्जांपल है, हमारे यहाँ बहुत बात होती है ब्रेस लेग की, ठीक है, एक ही मैच में आप ज़्यादा ओवर कर लें आपकी ब्रेस बंद हो जाती है, थकावट से बंद हो जाती है। और वसीम भाई दुनिया के बेहतरीन बॉलर थे, कभी उनकी लेग ब्रेस नहीं थी। हेजलवुड का पाँव पड़ता टो पे, पूरा लैंड ही नहीं करता, उसकी कोई ब्रेस नहीं है, दुनिया में उससे अच्छी लाइन लेंथ किसी की नहीं है, और सीम बॉलिंग करता है। ये स्टार्क जो है, मोर देन हाफ ऑफ हिज करियर देयर इज नो ब्रेस लेग, लेकिन वो अभी दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर है। आप उनकी ट्रेनिंग्स देखें, आप उसने बिफोर द एशेज ही प्लेड 2 फर्स्ट क्लास गेम्स फॉर सिडनी, ठीक है, वो अभी 37 साल की उम्र में भी वो बंदा जो 100 से ज़्यादा टेस्ट खेल गया वो फर्स्ट क्लास का मैच नहीं छोड़ता। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं दरा पुत्र थे नेटे कोना ला के बॉलिंग करना, और वो चीज़ एक्चुअली नहीं करते जिसकी प्लेयर्स को ज़रूरत है। बिल्कुल, इस पर मजीद ये दिस इज़ नॉट क्रिटिसिज्म। ये हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में कहाँ पर रॉट है, हमें किस तरीके से जो है वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आमिर भाई, हम शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में वो डेथ ओवर्स में काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, तो उनकी जगह हम अगर बात करें हारिस रऊफ की, हमने उन्हें इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन अगर हम जमान खान को देखें, उन्होंने बिग बैश में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, बड़े परफेक्ट यॉर्कर्स कर रहे थे, उनकी कमी महसूस हुई हमें इस वर्ल्ड कप में? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है, इस वर्ल्ड कप में आपने फास्ट बॉलर को यूज़ ही नहीं किया। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपका फोकस ही नहीं था फास्ट बॉलर के ऊपर। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो हारिस रऊफ की, देखें वो आखिरी ओवर में स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी अरसे से, लेकिन मिडल ओवर्स में तो अच्छे बॉल कर रहे थे, ठीक है। अगर वो आखिरी ओवर नहीं अच्छे कर रहे, उनके पहले ख़त्म करवा के तो किसी और को ढूंढो ना जो डेथ ओवर कर ले, अच्छे कर ले। उसमें आपके पास वसीम वाज अ वेरी गुड ऑप्शन, वसीम जूनियर, वो डेवलप हो सकता था कि वो आखिरी ओवर्स में अच्छे बॉल कर सकता है, वो मेरी ओपिनियन में। अब देखिए, आपने एवेन्यूज़ ढूंढने हैं ना। मुझे याद है जब बेंगलोर वाले मैच में वकार यूनुस को बहुत ज़्यादा मार पड़ गई, तो हमने रियलाइज़ किया कि अब वकार के पास वो वाली पेस नहीं है, और जो रिवर्स विंग के इनके जो यॉर्कर हैं, अब वो पेस नहीं है, तो इसलिए इफेक्टिव नहीं है। अब क्या किया जाए, किसको उस वक्त वसीम अकरम भी अनफिट थे, किसकी तरफ देखा जाए? उस वक्त सिकलैन मुश्ताक गेंद बार बहुत अच्छा निकाल देते, अब वो रन्स भी नहीं देते थे और आउट करने की भी एबिलिटी थी। हमने उनको आखिरी ओवर करवाना शुरू कर दिया। यू हैव टू लुक फॉर एवेन्यूज़, अगर नहीं है तो डेवलप करो ना। अब आपने जमान खान की बात की, ये जमान खान रेगुलर पाकिस्तान के लिए खेला है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने उसको छोड़ दिया, अब आपने उसके ऊपर से हाथ टोटली जो है वो उठा लिया। ये एक चीज़ की गमाजी कर रहा है कि आप जो हैं बजाय प्लेयर को बनाने के, आप कहते हैं इसे जान छुड़ा लो। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर एक बंदे ने टॉप लेवल के ऊपर परफॉर्म किया हुआ है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो ना। जो आपने इतनी तनख्वाहों के ऊपर ये रखे हुए हैं कोचेज़ एंड ऑल दैट, कब ये काम करेंगे? इनका काम है ना डेवलप करना। पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें जो है पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो पीछे लेके जा रही हैं, और हम बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कैथारसिस करें, पूरा कैथारसिस करें कि ये हमारी क्रिकेट, हम इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, येट वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। सलमान भाई, वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज़, और इस हवाले से खबरें ये हैं कि साइम बाबर और नवाज़ को ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन अगर हम उनका रैकेट देखें ओडीआई में अच्छा है, तो T20 के बेस पर आप इन तीनों खिलाड़ियों को अगर साइडलाइन कर दें तो ये ज़्यादती नहीं होगी? देखिए, आपने फॉर्म, पहली बात तो आप करंट फॉर्म देखिए, अगर तो उसमें बहुत ही ड्रास्टिक डिप है तो देन इट शुडंट मैटर कि कौन बाहर हो रहा है कौन अंदर आ रहा है। दूसरी बात है कि क्या यही वो चार हैं जिनकी फॉर्म नहीं है, बाकी सबकी है। तो जब आप
4 नहीं रखेंगे और 4 आउट ऑफ फॉर्म रखेंगे तो फिर उस पर लोग बात तो करेंगे। सो अनलेस समथिंग इज ऑफिशियल फ्रॉम पीसीबी, मेरा ख्याल है इसमें कोई डिटेल्ड कमेंट बनता नहीं है, बिकॉज ये सारे र्यूमर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ये हम कोई ऐसे टूर्नामेंट में एक कह लें कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं या नहीं बैड रिजल्ट्स आते हैं, नॉट अनएक्सपेक्टेड, इट वाजंट ऑल अनएक्सपेक्टेड, लेकिन अगर आपका इतना बुरा नतीजा आता है तो फिर हमारे यहाँ पे ना एजेंडा ड्रिवन कैंपेन शुरू होती हैं। ये बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, ये 2 कप्तानी के नाम है, ये फास्ट बॉलर बाहर हो रहा है, बाबर को निकाल रहा है, हर एक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ट्वीट करता है और उस पर जाता है। सो अनलेस पीसीबी ऑफिशियली सेज समथिंग, तो मेरा ख्याल है कि मुझे या किसी को भी रिफ्रेन करना चाहिए टू कमेंट ऑन दैट। जब वो करेंगे देन वी कैन पुट अप एन एनालिसिस, क्योंकि उसमें रीज़न भी सामने आ जाएगा कि कौन, अगर तो फॉर्म की बात होगी तो फिर तो आपके 8-9 बंदे इसमें जो हैं they don't seem to be at par with you know जो required form है। बट साहब जो क्वेश्चन है किससे रिप्लेस करो? बिल्कुल कौन बात तैयार ये किया है हुआ कि आपने? ये हमने जो तो बाबर को भी आके एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रीलंका के खिलाफ बिठा दिया जाएगा, ये लेकिन जो आए हैं अंदर टीम के, ये भी तो अंदर आके इन्होंने क्रिकेट थोड़ी मतलब जो किया इन्होंने, इनका लर्निंग प्रोसेस ऑन द जॉब है ना। किसकी डिटेल में इनके मैचेस हैं, इनके टेस्ट मैच ज़्यादा हैं, फर्स्ट क्लास के मैच कम है, तो वो जो टाइम इन पे इन्वेस्ट किया वो आप किसी और पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज लाएंगे कहाँ से, अब हम दूसरे मुल्क से तो प्लेयर ले नहीं सकते, तो हमें अपने सिस्टम में इनको एंगेज करना है। जब ये उधर एंगेज होंगे तो जिन्होंने इनकी जगह लेनी है या जो आपका अपकमिंग जो एस्पायरिंग क्रिकेटर है उसको भी पता होगा कि अब ये पाथ चेंज हो गया है, अब मैं ये सारा काम करूँगा तो मैं एलिजिबल हूँ टीम का, इसीलिए आगे जाके फिर आपकी चीज़ें ठीक होंगी। ये किसी बटन से ठीक नहीं होनी कि ऐसे दबाया और कल इट्स यू नो अपसाइड डाउन। और बांग्लादेश के रिजल्ट से भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होना जो आपने उधर जाके किया। देखिए सबसे पहले जो है कल्चर, और सारे प्लेयरों को बावर कराने की ज़रूरत है। टेक्निक अच्छी होगी तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, टेक्निक नहीं है घर पे बैठो। अगर आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते आपकी कोई जगह नहीं है। जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा प्लेयर्स को आगे। बिल्कुल जी, शो को एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा तरक्की करती रहे। प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड क्लियरमैन, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।